तेरे बिन नहीं लगदा नहीं लगदा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। So guys, today we are going to discuss about the rest part of the powers of board of revenue. थोड़ी मजा चलती है। तो हमने जो इससे पहले जो एक पार्ट 1 था, इन दैट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड द सेक्शंस अप टू 10। हमने यहाँ तक जो डिस्कस किया था पार्ट 1 के अंदर। नाउ वी आर मूविंग अहेड सेक्शन नंबर 11। तो आज देखेंगे हम सॉरी सेक्शन नंबर 54 एंड कैटेगरी 11। ओके, सेक्शन नंबर 54 ए में हम डिस्कस करेंगे कि आज के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को के पास पीछे जो हमने पावर डिस्कस की हुई है उनके अलावा और कौन कौन सी पावर हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कल जो पार्ट 1 था उसमें थोड़ा मसला हो रहा था स्टूडेंट से कि वो कह रहे थे कि जूम नहीं हो रहा है, जो फाइल बहुत दूर नजर आ रही है। सो जस्ट फॉर दोस स्टूडेंट्स आई हैव मेड इट बिग एंड लार्ज। So now let's start section 54A. Yes. Power to call for information. इसमें देखें ऐसा होता है कि भाई कोई मसला हो गया है, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू द लैंड ऑफ समन। मेरी जमीन है, उससे कोई मसला है कि भाई मेरी जमीन का ऑनर जो मेरा बाप था और खुदा ना करे उसको अगर मर गया है, अब जो है वो जमीन जो है मुझे ट्रांसफर हो गई, म्यूटेट हो गई। म्यूटेशन का मतलब होता है ट्रांसफर होना, तो म्यूटेट हो गई, ट्रांसफर हो गई मेरे यहाँ। तो अब यहाँ पर जो है तो ज़ाहिर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स रिवाइज होंगे। तो उससे कंसर्न जब रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है जब उसको रिवाइज करेगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को, तो मुझे कॉल कर सकता है फॉर इन्फॉर्मेशन कि आप आए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे हमें, बिकॉज देयर कैन बी इनकन्वीनियंस ऑल्सो। तो इस सेक्शन में इस तरह की बात की हुई है। तो द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय इट, मेन कौन है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सही है, जिसकी पावर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें भी हमें आज पावर मिलेगी 54A में, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय इट मे रिक्वायर अ लैंड ओनर। लैंड ओनर को वो रिक्वायर कर सकता है। सपोज मैं लैंड ओनर हूं तो आई विल बी रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय इट बाय नोटिस टू बी सर्व्ड एज समन अंडर सेक्शन 24। तो मुझे समन के थ्रू जो है वो कॉल किया जाएगा, मतलब सॉरी नोटिस के थ्रू जो है मुझे समन किया जाएगा, कॉल किया जाएगा अंडर सेक्शन 24। or a class of landowners by notification published in the official gazette to furnish information as to extent of his or their ownership of land। जहां तक मेरी ओनरशिप है, कितनी जमीन है भाई, क्या मैं अकेला ओनर हूँ या पार्ट में मतलब कोई और भी जॉइंट ओनर्स हैं। and the area of such land within or outside the province in such form and manner and within such time and to such person authority as may be specified in the notice as the case में। सिंपल इसका मतलब यह है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये पावर है कि वो मुझे कॉल कर सकती है फॉर इंफॉर्मेशन कंसर्न। तो इस जो सेक्शन 54A सब सेक्शन 1 में यही बात थी, पावर यही है। उसके अलावा बहुत बहुत सी चीजें होंगी नहीं, जैसे सब सेक्शन 2 में whoever fails, अब अगर जो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, नहीं पहुंचाएगा इंफॉर्मेशन, तो फिर क्या होगा तो पढ़ लीजिएगा आप। मेन पावर थी, हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद सब सेक्शन 3, नो कोर्ट शैल टेक cognizance of any offense punishable under this section except on a complaint in writing by revenue officer specially। तो बस हो गया यहाँ पर। चलो चलते हैं, बढ़ते थोड़ा आगे। सेक्शन 55, अभी सेक्शन 55 को हम देखते हैं। पावर्स टू मेक रूल्स रेस्पेक्टिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। ठीक है, तो वो रूल्स बनाएंगी रिकॉर्ड से कंसर्न, रेस्पेक्टिंग रिकॉर्ड से कंसर्न। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो पहले पार्ट 1 हम डिस्कस किया था बहुत डीपली, तो उस रिकॉर्ड से कंसर्न उससे रूल्स क्या होंगे, वो कौन बनाएगा, उसकी पावर्स किसके पास है, वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है अंडर सेक्शन 55। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। जो मैंने कहा था, मैंने आपको पार्ट 1 में जो है वो क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर की बताई थी। सबसे पहले गवर्नमेंट आती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट स्पेशली, क्योंकि हम उस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उससे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना लाजमी है। तो जब वो अप्रूवल लेती है तो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पावर है, सुपरिंटेंडेंट्स और बहुत सी पावर है अंडर, मतलब किसके अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफिसर्स व्हिच आर सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट मेक रूल्स। अब कौन से रूल्स? लैंग्वेज बताएगी कि भाई
आपके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स किस लैंग्वेज में होंगे, जाहिर उस लैंग्वेज में होंगे जो कि उसकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी। प्रिस्क्राइबिंग द फॉर्म ऑफ दोज रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स एंड द मैनर इन व्हिच दे आर टू बी प्रीपेयर्ड, साइंड वगैरह, मतलब वो भी रूल बनाएगी कि किस तरह रिकॉर्ड एंड राइट्स, मतलब रिकॉर्ड रजिस्टर्स बनाए जाएंगे। रिकॉर्ड्स में और रजिस्टर के दरमियान में आपको फर्क पार्ट 1 में बताया था, फिर से बताता हूँ। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो होते हैं, नहीं बता था यार, ये बहुत डीप हो जाएगा। रिकॉर्ड से मतलब आपके सिर्फ जो राइट्स होंगे होते हैं आपकी जमीन से कंसर्न, वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। मीनवाइल जो रजिस्टर होता है वो उसको हम कहते हैं रजिस्टर फॉर म्यूटेशन, जो ट्रांसफर हुई है। पार्ट 1 को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, वरना जो है बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। एंड द मैनर इन व्हिच दे आर टू बी प्रीपेयर्ड, साइंड एंड टेस्टेड। उसके बाद सबसेक्शन सी है, फॉर द सर्वे ऑफ लैंड्स ऑफ आर इज मे बी नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन, मतलब सर्वे किस तरह जमीन की होगी, कौन वहां पर जाएगा, किस तरह मतलब सर्वे की जाएगी, तो उससे कंसर्न रूल्स कौन बनाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके अलावा वो रूल बनाएगी फॉर द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज बाय रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दिस चैप्टर, मतलब कोई बंदा है जो डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर इंक्वायरीज फर्दर जो बुलाती है, तो उस उन्हों का भी ऑर्डर या उन्हों से कंसर्न रूल्स कौन बनाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जनरली फॉर द गाइडेंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड विलेज ऑफिसर्स इन मैटर्स पर्टेनिंग टू रिकॉर्ड रजिस्टर्स मेंशन और रेफर, सब चीजों से कंसर्न रूल कौन बनाएगा भाई, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इससे कंसर्न पावर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। प्रिस्क्राइबिंग द फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो उससे कंसर्न रूल्स कौन बनाएगा, आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये सब पावर्स हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने सभी सेक्शन इंपोर्टेंट निकाल के रखे हुए हैं। इन दीज सेक्शंस यू विल फाइंड द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेक्शन 63 की तरफ बढ़ते हैं। ये कंफर्मेशन ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के बारे में आपको बताया था मैंने पार्ट 1 में कि सपोज करें मेरी जमीन है और उस जमीन से अब जो है जो मैं प्रॉफिट वगैरह कमाता हूँ, मेरा खर्च हो गया, अब जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा तो उससे जो हिस्सा लेती है गवर्नमेंट भी, पैसों को तो हिस्सा लेती है, तो वो जो हिस्सा होता है उसको हम असेसमेंट कहते हैं। मतलब असेस होता है, इसके बाद जो फिर लैंड रेवेन्यू का जो हिस्सा होता है वो लेती है गवर्नमेंट, तो उसकी कंफर्मेशन कौन देगा, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एन असेसमेंट द अंडरटेकिंग ऑफ व्हिच हैज बीन सैंक्शनड under the provisions of section 59 shall not be considered final until it has been conferred by the board of revenue। तो जो जो असेसमेंट मेरे जमीन के होंगे वहां पर बनाए गए होंगे तो वो तब तक कंफर्म नहीं होंगे जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंफर्मेशन ना दे। एट एनी टाइम, सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट नहीं है मगर थोड़ा देख लेते हैं इसको। एट एनी टाइम बिफोर एन असेसमेंट इज सो कंफर्म, the commissioner or the board of revenue may subject to the provisions of subsection 3 modify assessment of any, मतलब मॉडिफिकेशन का पावर होता है कमिश्नर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। वो कभी भी किसी वक्त भी जो है वो आपकी जो है क्या असेसमेंट है उसको चेंज कर सकती है। सही है। अब इस बहुत तेजी से ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पार्ट 1 में बहुत सी चीजों को हमने क्लियर कर लिया था, तो जैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस सब सेक्शन को थोड़ा देख लें, सेक्शन को कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आप सेक्शन नंबर 64 को हम देखते हैं। सबसेक्शन 1 ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट। अब उसकी ड्यूरेशन कौन डिटरमाइन करेगा, शोल इट विल बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शल व्हेन, हाँ, पार्ट 1 की जो व्हाट यू कैन से लिंक होगी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां पे देख लीजिएगा। The Board of Revenue shall, when confirming an assessment under subsection 1 of section 63 में जो subsection 1 में जो डिस्कस किया है हमने कि कंफर्मेशन जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नहीं होगी तब तक वो असेसमेंट फाइनल नहीं होगी। तो अब जब कंफर्मेशन, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शल, जब कंफर्मेशन देगी, व्हेन कंफर्मिंग एन असेसमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 फिक्स अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर व्हिच द असेसमेंट शैल रिमेन इन फोर्स। तो टाइम भी फिक्स करेगी कि कहां तक कितने वक्त तक जो है ये असेसमेंट अब चलेगी। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ बनाई गई ये असेसमेंट के विकास के जो एकड़ हैं, फॉर एग्जांपल 10 या 12 या 15 एकड़ जितने हैं, उस पे सपोज करें वकास लैंड रेवेन्यू देगा 1 लाख रुपीज, तो अब डिटरमाइन भी ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगी कि वो कितने सालों तक वो जो पेमेंट सेम करता रहेगा। सही ना, हर साल दायरे फसल तो उतरती है, फसल की हार्वेस्टिंग होती है, तो उससे कंसर्न अब जो लैंड रेवेन्यू जो कि असेस किया गया है वो कितनी ड्यूरेशन तक देता रहेगा वकास, तो वो भी कौन कंफर्म करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कौन डिटरमाइन करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। पीरियड फिक्स्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी 25 इयर्स। उसके बाद नीचे एक्सेप्शन है वो देख लीजिएगा।
देखिए एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है, ये सब चीजें जो लिखी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर मैं क्यों नहीं इस चीजों को बता रहा हूँ, क्योंकि हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अगर ये सब डिटेल में जाएंगे तो फिर तो पूरा कोर्स है पढ़ो बस। सिर्फ हम पावर्स को देख रहे हैं इसलिए जस्ट रिलेटेड जो कंसर्न सेक्शन और सबसेक्शन है हम सिर्फ उन्हों को डिस्कस कर रहे हैं, ना कि डीप में कहीं और। सेक्शन 73 को देखते हैं अभी। सेक्शन 73। थोड़ा गाना वगैरह सुनो यार। म्यूजिक जो है वो रूह की खुराक है कहा जाता है। पावर टू इशू इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन कौन से इंस्ट्रक्शन वो सेक्शन में बताए जाएंगे, उन को कौन किसके पास पावर है कि वो इशू करेगा इंस्ट्रक्शंस को, तो वो भी बताया जाएगा इसके अंदर। गवर्नमेंट। कौन? गवर्नमेंट। या पावर है किसके पास? द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास भी पावर है। गवर्नमेंट और द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हम सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात करें, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट में। द गवर्नमेंट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दोनों के पास पावर है, मगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट में फॉर द गाइडेंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स from time to time issue executive instructions relating to all matters to which the provisions of this chapter apply, provided that such instructions shall be consistent with the provisions। मतलब फॉर एग्जांपल भाई एक डिप्टी कमिश्नर है डीसी, जिसको हम कलेक्टर कहते हैं। हम रेवेन्यू क्लासेस कल डिस्कस किया था पार्ट 1 में, तो अभी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल डिप्टी कमिश्नर जिसको कलेक्टर कहते हैं, उसका जो काम है वो कौन सा है भाई? पता नहीं है। उसके जो काम है उस काम को वो किस तरह करेगा पता नहीं है। तो ये सब चीजें उससे कंसर्न इंस्ट्रक्शन कौन देगा? गवर्नमेंट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ। तो गाइस हियर द टॉपिक इज, यहाँ पे जो आपका ये टॉपिक खत्म होता है, मगर हरगिज इसका ये मतलब नहीं है कि आपके यही सेक्शन हैं जो कि पावर्स के बारे में बात करते हैं। बिसाइड दीज पावर्स मेंशन्ड अबव देयर आर मेनी अदर पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के और भी बहुत सारे पावर हैं। ये स्पेशल पावर हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। स्पेशल पावर्स मतलब चंद पावर जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं, और आई थिंक दीज आर इनफ। उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इतना ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो ये इनफ है अगर आपको ये पावर्स पता है तो ये द टॉपिक इज गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस माय वीडियो एंड चैनल सपोर्ट। थैंक यू। खुदा हाफिज़। गॉड ब्लेस यू। हाँ, और हाँ जो है केजीएफ पार्ट 2 जो है ना, पता है आपको 14 तारीख को आ रहा है, 14 जुलाई, तो जरूर देखिएगा। खुदा हाफिज़।